प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात लेकर हाजिर हुए हैं जी। किसका जन्म हुआ, कहाँ पर हुआ, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे जी। और साथ ही आपको बाबा जी के लंगर के कारण हुए एक बड़े करिश्मे की भी जानकारी देंगे जी। संगत जी से मेरी विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी लिखकर ही इस वीडियो में आगे बढ़े जी। संगत जी, बाबा जी के घर बाबा जी के पोते ने जन्म लिया है। बाबा जी अब एक और नन्हे बच्चे के दादाजी बन गए हैं। बीते रविवार यानी कि 19 अप्रैल के दिन बाबा जी के घर एक बहुत बड़ा शुभ अवसर आया जी। आप जानते ही हो कि बाबा जी के दो बेटे हैं। एक का नाम श्री गुरप्रीत सिंह ढिलन है और दूसरे बेटे का नाम श्री गुरकीरत सिंह ढिलन है। गुरप्रीत जी बड़े बेटे हैं और आपने अक्सर उन्हें बाबा जी के साथ विभिन्न कार्यक्रमों, यात्राओं या समारोह में देखा होगा जी। वो प्राय बाबा जी के साथ ही रहते हैं। वहीं गुरकीरत जी छोटे बेटे हैं जो इंग्लैंड में रहते हैं। वहीं उनका कारोबार है और वो वहीं के स्थायी निवासी भी है जी। गुरकीरत जी जो कि छोटे बेटे हैं, उन्हीं के घर इंग्लैंड में परसों एक बेटे का जन्म हुआ है। उनके घर पहले से एक प्यारी सी बेटी भी है और अब पिछले रविवार यानी कि 2 दिन पहले उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ है। ये पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ी खुशी का अवसर है जी। बाबा जी का कार्यक्रम था कि बाबा जी रविवार को वहां से रवाना होकर सोमवार तक ब्यास लौट आएंगे, लेकिन इस शुभ समाचार के कारण बाबा जी वहां 2-3 दिन और ठहर गए जी। अब बाबा जी जल्द ही भारत वापस आने वाले हैं। जब बच्चे का जन्म होने वाला था उस समय बाबा जी स्वयं अस्पताल में गए और वहां इंतजार भी किया जी। इसके बाद बाबा जी ने नवजात शिशु को आशीर्वाद भी दी। वैसे तो मालिक के घर जो भी आत्मा आती है वो अपने साथ उसकी कृपा लेकर ही जन्म लेती है, लेकिन फिर भी ये अवसर अत्यंत शुभ और आनंदमय है। इस खुशी के मौके पर पूरी संगत को बहुत बहुत बधाई जी। आप भी कमेंट के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं दे सकते हो जी। हालांकि संतों को सांसारिक बातों से मोह नहीं होता, फिर भी वो दोनों प्रकार की जिम्मेदारियां निभाते हैं। एक तरफ परमार्थ की और दूसरी तरफ अपने परिवार की, और यही सीख संत अपनी संगत को भी देते हैं जी। बाबा जी ने नए जन्म में अपने पोते को आशीर्वाद दिया और जल्दी ही बाबा जी ब्यास पहुंच सकते हैं जी। रविवार के दिन, जिस दिन बाबा जी के पोते का जन्म हुआ था, उस दिन भी बाबा जी ने इंग्लैंड में दर्शन और सवाल जवाब कार्यक्रम भी किया था जी। जल्दी ही हम आपके साथ वहां हुए सवाल जवाब भी शेयर करेंगे जी। अब हम आपके साथ बाबा जी के लंगर खाने के बाद हुए उस करिश्मे की बात साझा करने जा रहे हैं जी। संगत जी, जिसने एक पुनर्जन्म की कहानी को जन्म दिया, सिर्फ एक निवाले लंगर की रोटी ने एक सत्संगी को 7 समुंदर पार से फिर डेरे की तरफ आने को मजबूर कर दिया जी। जब आप सुनोगे तो आप हैरान रह जाओगे जी। इस पूरे प्रसंग को समझने के लिए हमें भारत से हजारों किलोमीटर दूर बसे कनाडा के एक परिवार की कहानी जाननी होगी। अब आप सोच सकते हैं कि बात तो लंगर की हो रही थी, फिर बीच में कनाडा का जिक्र क्यों? तो साथ संगत जी, इस वीडियो में बताई जाने वाली हर बात कहीं ना कहीं लंगर से ही जुड़ी हुई है जी। इसीलिए मेरा निवेदन है कि इसे अंत तक ध्यान से जरूर सुने जी। संगत जी, ये घटना कनाडा के वैंकूवर में रहने वाले एक लगभग 14 से 15 वर्ष के अंग्रेज मूल के लड़के की है जी। इस बच्चे का भारत से कोई सीधा संबंध नहीं था, ना ही उसके परिवार का कोई सदस्य कभी भारत में रहा था और ना ही वो लोग कभी भारत गए थे। जब इस बच्चे का जन्म हुआ, वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो उसके माता पिता ने उसकी कुछ आदतों को थोड़ा अलग पाया। संगत जी, आमतौर पर पश्चिमी देशों में लोग अपने घरों में अंडा, मांस और मछली बनाते हैं, लेकिन जब यह बच्चा लगभग 5 साल का था तब एक बात बार बार सामने आई। जब भी उसे मांस, अंडा या ऐसी कोई भी चीज दी जाती
तो वो उसे खा ही नहीं पाता था। कभी वो उल्टी कर देता था तो कभी उस भोजन को निगल ही नहीं पाता था। अब उसके माता पिता ने चिंता में आकर डॉक्टर से जांच करवाई, डॉक्टर को दिखाया, लेकिन हर बार डॉक्टर ने यही कहा कि बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। अब डॉक्टर ने यह भी समझाया कि संभव है उसे नॉनवेज पसंद ही ना हो या किसी प्रकार की संवेदनशीलता हो, इसीलिए उसे जबरदस्ती ना खिलाया जाए और उसके लिए शाकाहारी भोजन ही दिया जाए। अब जैसे जैसे वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, लगभग 8-9 वर्ष की उम्र में आया, तो उसके व्यवहार में एक और अनोखी बात दिखी गई। उसके माता पिता ने महसूस किया कि उनका बच्चा एकदम गुमसुम सा रहता है। अब ये देखकर वो हैरान थे कि इतनी छोटी उम्र में बच्चे बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं, खेल कूद करते हैं, और इतना ही नहीं, जब उसे मोबाइल फ़ोन दिया जाता तो वो अन्य बच्चों की तरह कार्टून या खेल नहीं देखता था। इसके बजाय वो आध्यात्मिक विषयों से जुड़ी चीज़ें खोजता था और इंडिया के धार्मिक स्थानों और डेरों को सर्च करता था। आखिरकार उन्होंने उसे एक अच्छे काउंसलर के पास ले जाने का निर्णय ले लिया। अब काउंसलर ने बच्चे से बातचीत शुरू कर दी कि और उसके मन को समझने की भी कोशिश की। उसने उससे कई सवाल भी पूछे, लेकिन बच्चा उस समय बहुत ही छोटा था जी, लगभग 9 साल का। वो कुछ कहना तो चाहता था, पर अपनी बात को सही तरीके से समझा नहीं पा रहा था, व्यक्त ही नहीं कर पा रहा था। अब संगत जी, काफ़ी समय तक प्रयास करने के बाद काउंसलर ने उसके माता पिता से कहा कि अभी बच्चा बहुत छोटा है, इसके मन में कुछ बातें हैं, लेकिन ये उन्हें स्पष्ट रूप से बता ही नहीं पा रहा। संभव है कि इसका भारत देश से कोई ना कोई गहरा और पुराना संबंध हो। इसे थोड़ा और बड़ा होने दीजिए, फिर हम इसकी दोबारा से काउंसलिंग करेंगे। माता पिता अपने बच्चे को लेकर वापस घर आ गए जी। कुछ समय बाद स्कूल के शिक्षकों ने भी उन्हें बताया कि उनका बच्चा ना तो खेलों में भाग लेता है और ना ही अन्य बच्चों से अधिक घुलता मिलता है। जहां बाकी बच्चे स्कूल में शरारत, मस्ती, खेल कूद करते हैं, वहीं ये बच्चा शांत और गंभीर रहता है। वो अक्सर एक और बैठकर ध्यान लगाने लगता है। ये सब सुनकर माता पिता की चिंता और बढ़ गई जी, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। समय के साथ बच्चा बड़ा होता गया। जब वो लगभग 12-13 साल का हुआ तो एक दिन उसने टीवी पर एक समाचार देखा कि बाबा जी का सत्संग कनाडा के वैंकूवर सेंटर में होने वाला है। संगत जी, उस समाचार के साथ स्क्रीन पर बाबा जी की एक तस्वीर भी दिखाई जा रही थी। अब जैसे ही उस बच्चे की नज़र उस तस्वीर पर पड़ी, वो अचानक से जोर से चिल्ला उठा। बच्चा बाबा जी की तस्वीर को देखकर बेहद उत्साहित हो गया और खुशी से झूमने लगा। ये देखकर उसके माता पिता घबरा गए। अब उन्हें समझ ही नहीं आया कि उनका शांत स्वभाव का बेटा एकदम से अचानक से इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा है, और ये कौन है जिनकी तस्वीर देखकर ये इतना उत्साहित हो गया, इतना खुश हो गया। उसके व्यवहार में आए इस अचानक बदलाव ने उन्हें और अधिक चिंतित कर दिया जी। संगत जी, उन्होंने सोचा कि अब बच्चे को दोबारा काउंसलर के पास ले जाने का समय हो गया है। अब इसे काउंसलर के पास ले जाना चाहिए ताकि शायद इस बार वो अपनी बात स्पष्ट रूप से बता सके। अब उसके माता पिता उसे फिर से काउंसलर के पास लेकर गए और उनको पूरी घटना विस्तार से बताई गई कि कैसे उनके बेटे ने टीवी पर एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु की तस्वीर देखकर जोर जोर से प्रतिक्रिया दी और बहुत खुश हो गया। अब ये सुनकर काउंसलर भी हैरान रह गया, क्योंकि वो जानता था कि इस परिवार का किसी भी भारतीय व्यक्ति या भारत की संस्कृति से कोई सीधा संबंध नहीं था। जब माता पिता ने अपने मोबाइल में बाबा जी की तस्वीर दिखाई तो काउंसलर को वो एक साधारण व्यक्ति की तरह ही लगे। उसने आश्चर्य से कहा
कि इस साधारण से दिखने वाले व्यक्ति को देखकर आपका बच्चा आखिर क्या कहना चाहता है। इसके बाद काउंसलर ने बच्चे से प्यार से बातचीत शुरू कर दी। उन्होंने पूछा कि तुमने टीवी पर किसे देखा? तो बच्चे ने तुरंत जवाब दिया, मैंने टीवी पर बाबा जी को देखा। काउंसलर ने फिर पूछा कि ये बाबा जी कौन है? तो बच्चे ने कहा कि वो इंडिया में ब्यास में रहते हैं। मैंने उनसे नामदान लिया था। अब जैसे ही नामदान शब्द बच्चे के मुख से निकला तो माँ बाप के तो होश ही उड़ गए जी, और डॉक्टर भी हैरान रह गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अब काउंसलर की जिज्ञासा और बढ़ गई। उससे पूछा, अगर हम तुम्हें इंडिया ले जाए तो क्या तुम हमें वहाँ अपना वो घर दिखा सकते हो? तो बच्चा तुरंत खुश हो गया जी और कहने लगा कि हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको अपना घर दिखाऊंगा, आप मुझे एक बार वहाँ लेकर चलिए। कुछ और सवाल जवाब के बाद काउंसलर को ये अंदाजा होने लगा कि मामला संभवतः पिछले जन्म से जुड़ा हो सकता है। हालांकि विज्ञान जगत के लोग ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन क्योंकि बच्चे ने बात ही इस तरह की कर दी थी कि डॉक्टर और काउंसलर हैरान रह गए थे। संगत जी, काउंसलर तुरंत किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ही नहीं चाहता था, क्योंकि कई बार बच्चे कल्पना में भी ऐसी बातें कह देते हैं। इसीलिए काउंसलर ने माता पिता को सलाह दी कि यदि संभव हो तो आप लोग एक बार बच्चे को भारत लेकर जाए, वहां जाकर देखें कि ये आपको किस जगह लेकर जाना चाहता है। शायद वहां जाकर आपको कुछ सच्चाई का पता चल सके। मेरी सलाह यही है कि आप इसे वहां जरूर लेकर जाएं और देखें कि ये आपको कहां लेकर जाता है। इससे पूरी स्थिति को बेहतर तरीके से समझने में सहायता मिल सकती। संगत जी, अब क्योंकि वो बच्चा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसीलिए उन्होंने काउंसलर की सलाह को गंभीरता से लिया और उसे भारत ले जाने का निर्णय कर लिया। अब माता पिता के अनुरोध पर काउंसलर भी उनके साथ भारत आने को तैयार हो गया जी, ताकि वो वहां जाकर बच्चे की भावनाओं और मनोस्थिति को और अच्छे ढंग से समझ सके। बच्चे के पिता ने वैंकूवर से दिल्ली के लिए 4 टिकटें बुक करवाई जी, और कुछ ही दिनों बाद वो सभी भारत पहुंच गए। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही बच्चे के चेहरे पर एक अलग ही भाव दिखाई दे रहा था, एक अलग ही चमक थी, हैरानी और पहचान का मिश्रण, मानो उसे सब कुछ याद आ रहा। काउंसलर ने उससे पूछा कि बेटा, अब हमें कहाँ जाना है? तो बच्चे ने कहा कि आप एक टैक्सी बुलाइए। टैक्सी आने के बाद बच्चे ने ड्राइवर से कहा कि उसे पंजाब में ब्यास ले चल। इसके बाद वो अपने माता पिता और काउंसलर को लेकर सीधा डेरे की ओर चल पड़ा। अब जैसे ही बच्चा डेरा पहुंचा, वो भावुक हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहना शुरू किया कि मुझे सब कुछ याद आ रहा है। मेरा पिछला जन्म जालंधर और ब्यास के बीच एक गांव में हुआ था। मैंने बाबा जी से नामदान लिया था, लेकिन मैंने शुरू में बहुत भजन सिमरन किया और आगे चलकर मैं नाम की कदर नहीं कर पाया। उस समय मेरा कोई परिवार नहीं था, क्योंकि मैंने कभी शादी ही नहीं की थी, और समय के साथ अकेलेपन ने मुझे अंदर से कमज़ोर कर दिया। धीरे धीरे मैं गलत आदतों में पड़ गया। मैंने शराब पीनी शुरू कर दी और भजन सिमरन से भी दूर होता चला गया। जब मेरे जीवन का अंतिम समय आया, तब मैं असहनीय पीड़ा में था। मेरी हालत इतनी बिगड़ गई थी, इतनी खराब थी कि प्राण निकलने में भी मुझे बहुत कष्ट हो रहा था। मेरी इच्छा थी कि मैं अपने जीवन के अंतिम दिन में पवित्र धरती यानी डेरे में ही बिताऊं। मैंने अपने एक पड़ोसी से विनती की कि किसी तरह मुझे डेरे तक पहुंचा दे। उसने मुझे डेरे के अस्पताल में भर्ती करवा दी। वहाँ एक दिन बाबा जी मरीजों से मिलने आए। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा और आगे बढ़ गए। उनके उस स्पर्श से मेरे भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ।
उस समय मेरा मन था कि मैं अपना अधूरा भजन सिमरन पूरा कर लूं, लेकिन मुझे ये भी एहसास हो चुका था कि मेरे पास अब बहुत कम समय बचा है। मैं बस अपने अंतिम क्षणों की प्रतीक्षा कर रहा था। एक दिन अस्पताल में मेरे पास वाले बिस्तर पर जो मरीज था, उसकी पत्नी लंगर से 2 रोटियां लेकर आई। उसने मुझे देखा कि मैं भी बेहद कमज़ोर अवस्था में पड़ा हूँ। उसके मन में दया आई और उसने अपने पति के लिए लाई हुई उन रोटियों में से एक रोटी मुझे खाने को दे दी। मैं बस 2 निवाले ही खा पाया और उस आधी रोटी के बाद मेरे शरीर का सारा दर्द खत्म हो गया। मुझे गहरी नींद आ गई और वो नींद ऐसी थी जिससे मैं फिर कभी जगा ही नहीं। उसके बाद मेरा अगला जन्म कनाडा में हुआ। उस लंगर की एक रोटी ने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। उसी के प्रभाव से मैं इस जन्म में फिर से डेरे की ओर खिंचा चला आया, ताकि मैं अपने पिछले जन्म का अधूरा भजन सिमरन पूरा कर सकूं। अपने इस नए जन्म में जब मैं छोटा था, तब भी मुझे बचपन से ही सपनों में ब्यास और वहाँ के वातावरण की झलकियाँ दिखाई देती थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाता था कि ये कौन सी जगह है। बाबा जी का स्वरूप बार बार मेरे सपनों में आता था। उस लंगर की एक रोटी ने मुझे मुक्ति का मार्ग दिखा दिया। नामदान लेने के बाद मैंने जो भी कर्म किए थे, उनके अनुसार मुझे नीचे योनियों में जाना पड़ता, लेकिन बाबा जी की कृपा ने मुझे उस स्थिति से बचा ली। इस बच्चे ने आगे कहा कि मालिक ने मुझ पर इतनी कृपा की कि मुझे फिर से मनुष्य जीवन प्रदान किया और अपने पास बुलाकर एक और अवसर दे दिया। ये कहते कहते वो बच्चा भावुक होकर रोने लगा। उसने आगे बताया, जिस दिन मैंने टीवी पर बाबा जी को देखा, उसी क्षण मुझे अपने पिछले जीवन की सारी बातें याद आने लगी। उसकी बातें सुनकर उसके माता पिता ही नहीं, वहां मौजूद संगत भी गहराई से प्रभावित हो गई जी। कई लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। उस समय बच्चे की उम्र लगभग 14 से 15 वर्ष की थी, इसीलिए उसे नामदान मिलना संभव नहीं था। लेकिन उस दिन के बाद वो अपने माता पिता के साथ कनाडा से बार बार डेरे आने लगा। जब वो नामदान लेने योग्य हुआ, तब उसने बाबा जी से नामदान प्राप्त किया और अपने भजन सिमरन की शुरुआत कर दी। साथ संगत जी, कहा जाता है कि लंगर की रोटी में अपार शक्ति होती। जिसने भी सच्चे भाव से एक बार लंगर का प्रसाद ग्रहण कर लिया, सद्गुरु उसे कभी अपने से दूर नहीं होने देते जी। चाहे वो आत्मा किसी भी अवस्था या योनि में क्यों ना चली जाए, सद्गुरु उसे ढूंढकर फिर अपने पास ले आते हैं। बचपन में बाबा जी लंगर की रोटियों को चुपके से जेब में डालकर एक पेड़ के नीचे रहने वाले कीड़े मकोड़ों को रोटी खिलाया करते थे। जब हजूर महाराज जी को इसकी जानकारी हुई, तो हजूर ने कहा, वो अपनी संगत तैयार कर रहा है। संगत जी, लंगर की रोटी खाने वाले जीव को सद्गुरु अपने तक हर हाल में खींच लाते। एक बार डेरे के रेलवे स्टेशन पर कुछ सेवादार सेवा कर रहे थे। दोपहर का समय हुआ तो वे सब एक पेड़ के नीचे बैठकर लंगर ग्रहण करने लगे। जब वो भोजन करके उठे तो लंगर के कुछ टुकड़े वहीं जमीन पर रह गए। उसी पेड़ पर एक चील बैठी हुई थी। उसने नीचे आकर वो टुकड़े खा लिए, लेकिन उसे उसकी भूख पूरी नहीं हुई। इसके बाद वो चील शिकार की तलाश में उड़ गई। तभी उसकी नजर रेलवे लाइन के पास पड़े एक अधमरे कुत्ते पर पड़ी। उसने उस कुत्ते पर हमला किया और उसकी आंखें निकालकर खा ली। समय बीता और उस चील का अगला जन्म हुआ। इस बार उसे मनुष्य शरीर मिला, लेकिन वो जन्म से ही अंधा था। एक दिन वो व्यक्ति डेरे पहुंच गया। वहां मौजूद सेवादारों ने उसे पंडाल में एक स्थान पर बिठा दिया। सत्संग समाप्त होने के बाद वो नामदान लेने के लिए लगी कतार में खड़ा हो गया, लेकिन
सेवादारों ने उसे लाइन से बाहर कर दिया। वो पूछने लगा, मुझे नामदान क्यों नहीं दिया जा रहा? सेवादारों ने उत्तर दिया, क्योंकि आप देख नहीं सकते हो। ये सुनकर वो व्यक्ति अड़ गया और कहने लगा कि अगर ऐसा है तो मुझे मेरे गुरु से मिलवाइए। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि क्या एक अंधे इंसान को नामदान पाने का अधिकार नहीं है? उसकी जिद के आगे सेवादारों को झुकना ही पड़ा और वो उसे पंडाल के अंदर ले गए। वहां बाबा जी ने उसे कुछ समय बाहर प्रतीक्षा करने के लिए कहा। जब संगत को नामदान दिया जा चुका था, तब बाबा जी ने उस अंधे व्यक्ति को अपने पास बुलाया और कहा, अपनी आंखें उठाकर देख, ये चेहरा तेरे बहुत काम आएगा। बाबा जी की कृपा से कुछ क्षणों के लिए उस व्यक्ति की आंखों में रोशनी लौट आई। उसने बाबा जी के दिव्य स्वरूप के दर्शन कर लिए और उस रूप को अपने भीतर संजो लिया, बसा लिया। इसके बाद बाबा जी ने उसे आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। कुछ समय बाद एक दिन सत्संग के दौरान वो व्यक्ति बार बार खड़ा होकर बाबा जी से कुछ कहने की अनुमति मांगने लगा। बाबा जी ने उसे संकेत दिया कि अभी नहीं, सत्संग के बाद बात करेंगे। लेकिन वो व्यक्ति फिर कुछ देर बाद खड़ा हो जाता, बार बार खड़ा हो जाता और अपनी बात कहने की अनुमति मांगता रहता। तब वो अंधा व्यक्ति संगत से कहने लगा, जो आपके सामने बैठे हैं, इन्हें साधारण इंसान समझने की भूल मत करना। ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, बल्कि स्वयं परमात्मा का रूप है। पिछले जन्म में मैं एक चील था और सिर्फ लंगर की एक रोटी का टुकड़ा खाने के कारण मुझे ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ जो हर किसी के भाग्य में नहीं होता। मैंने एक कुत्ते की आंखें नोचकर खा ली थी। उसी के कर्म के कारण इस जन्म में मैं अंधा पैदा हुआ। लेकिन आज जो आपके सामने ये साधारण रूप में बैठे हैं, इन्होंने मेरे भीतर की असली रोशनी जगा दी। अब मुझे बाहरी आंखों की रोशनी की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने वो सब देख लिया है जिसके लिए मुझे इस मानव जीवन में भेजा गया था। अब मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। इतना कहते कहते वो व्यक्ति भावुक होकर बहुत तेज रोने लगा और उसकी बातों को सुनकर पूरी संगत भी भाव विभोर हो गई। संगत जी, मेरी आपसे विनती है कि कमेंट में एक प्यार भरा राधा स्वामी जरूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी।